सपना तो भैया पूरा हो गया पर मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। अब जब वो नीचे आए मोदी जी तो सब सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ। जहाँ संतों को आशीर्वाद देना चाहिए सब संत हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तो आज जो ये सूडो रियलिटी का आधार बनाकर जो लोग ऐसे संतों को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर समाज को एक अलग दिशा में ले जाकर ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि देखिए रूपेश भाई, हम बहुत सालों से हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़कर कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि आज़ादी से लेकर 70 साल के समय अंतराल में हम जब तिलक लगाकर जाते हैं या चोटी लगाकर जाते हैं या शंख बजा देते हैं या जो समाज भारतीय संस्कृति में भगवान राम का उच्चारण तेजी मात्रा में करते हैं या फिर देवी देवताओं का पूजन करते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने में हमको दबाने का प्रयास किया जाता था जो पहले की सरकारें वगैरह रहीं। लेकिन जो 70 साल के समय अंतराल के बाद फिर जो सरकारें आईं, अभी के समय जो सरकारें चल रही हैं, इनके समय काल में हमको आज़ादी मिली पूजा पाठ करने की काफ़ी हद तक। तो इसका श्रेय एक तो भगवान राम की महिमा और हमारे ऋषि मुनि का बलिदान और हमारे शास्त्रों को जाता है। दूसरा है कि जो माध्यम बनते हैं, अब आज के समय में हमको थोड़ा सूक्ष्मता से समझना होगा कि जो माध्यम बनने के केंद्र बने हैं और जो स्पष्ट रूप से आपको इन आँखों से दिखाई दे रहे हैं वो नेता दिखाई दे रहे हैं। और वो भी नेता में पर्टिकुलर आप देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ज़्यादा इस समय हर तरीके से स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से या प्रचार साधनों के माध्यम से लोहाया जा रहा है कि यही एक ऐसे माध्यम है जो कि कर्णधार हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति कैसा भी हो, किस प्रवृत्ति का हो, कैसी भी वृत्ति का हो, अगर वो भगवान नाम की महिमा का जाप करता है या फिर अपने राज्य में जाप करवाता है तो उसका फल तो उसको मिलता है। लेकिन अब वो व्यक्ति कैसा है, उसकी वृत्ति कैसी है, उस पर भी आश्रित होता है। जैसे कि रावण था, तो रावण पंडित ब्राह्मण कुल से था, पंडित। उसने शंकर भगवान की बहुत आराधना की, शंकर भगवान को खुश भी किया, उसको वरदान भी मिले और उसने अपनी जो प्रजा है उसको सोने के महल तक बनवा के दिए। और वहाँ जब वो भगवान शंकर की भक्ति करता था, उसने भव्य मंदिर बनवाया था, तो अपनी प्रजा को भी वो भक्ति करने की छूट देता था। लेकिन रावण का जो सिद्धांत था, जो उसका अहम वृत्ति थी, जो हमारी रामायण महाभारत में भगवान राम ने स्पष्ट किया है, वो वृत्ति और उसके जो सिद्धांत, उसकी जो काम करने की शैली, संतों का अनादर करना, उनको मरवा देना, उनकी हड्डियाँ राक्षसों को डोनेट करवा देना। भगवान राम को फिर फील्ड में उतरना पड़ा। फिर जो उसने जगह जगह पर उसने अपने अधिकारी वगैरह बैठाए थे, राक्षसगण वगैरह बैठाए थे, वो जब अत्याचार करते थे संतों के ऊपर, तो भगवान राम को फाइट करके उसका दमन करना पड़ा और लास्ट में रावण का भी दमन करना पड़ा। तो इन तमाम चीज़ों से एक चीज़ तो स्पष्ट आपको समझ लेना चाहिए कि नेता अगर भगवान नाम का ऑफर समाज को प्रदान करवाता है या कुछ ऐसे कर्म करता है या माध्यम बनता है और माध्यम बनते हुए दिखता है तो अच्छा है, इसका बेनिफिट तो उसे मिलेगा ही। लेकिन जो उसके कर्म है, उसके बैकग्राउंड में जो जिन ताकतों को वो मदद कर रहे हैं या फिर उनको सामने रखकर जो ताकतें बैकग्राउंड में इस देश में काम कर रही हैं, उनके ही मंसूबे पूरे हो रहे हैं। यहाँ हमको अगर भगवान नाम का जाप करने को अच्छे से मिल गया, कुछ जो क्रांतिकारी जो कार्यकर्ता हैं उनको सहयोग मिल गया और भारतीय संस्कृति के प्रचार में एक माहौल मिल गया, तो उसका श्रेय तो उनको जाता है। लेकिन वृत्ति का यहाँ पर महत्व आ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल दृश्य ही दिखा देता हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था तो कितना ऊंचा मंच बनाया गया भाषण देने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को। इतना बड़ा बलिदान दिया अडवाणी जी ने और अशोक सिंघल जी ने, माननीय अशोक सिंघल जी जो खुद विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय हैं। उस चंपत राय जी ने मंच में एक शब्द भी अडवाणी जी का नहीं नाम लिया और अशोक सिंघल जी का भी नाम नहीं लिया, मोदी जी का नाम जरूर लिया। अब जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बलिदानियाँ दी, अब जो खुद गवाह रहे रामभद्राचार्य, उनको नीचे बैठा दिया। उसी लाइन में सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं, हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं जो कि समाज में भोग वृत्तियाँ लोगों के दिल और दिमाग में डालते हैं। वो योग के ब्रह्मचारी महाराज रामभद्राचार्य, वैसी लाइन में उनको बैठा दिया। अब वो जोश में इतने थे कि अब भाई राम मंदिर बन रहा है तो सब चीज़ें ध्यान नहीं दी उन्होंने। लेकिन एक संत की क्या गरिमा होती है। फिर बाद में आप देखेंगे कि जब वो नीचे आए मोदी जी तो सब सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ। जहाँ संतों को आशीर्वाद देना चाहिए सब संत हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं, सब हाथ में हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हुए हैं कि मतलब मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये वही संत हैं क्या। एक तो योग वशिष्ठ जी महाराज थे जो भगवान राम के गुरु थे। राजा उनके सामने नंगे पैर और फटे कुचे वस्त्र पहनकर उनके सामने जाते थे, उनसे प्रार्थना करते थे।
और कभी भी मर्यादित तरीके से उनके सामने जाते थे तो वशिष्ठ जी महाराज उनको आशीर्वाद देते थे। आज अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो पाया है तो एक संतों का बड़ा बलिदान रहा, क्रांतिकारियों का बलिदान रहा, तो संतों को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। वहाँ का आप दृश्य देखेंगे तो मेरे को दृश्य देख के बड़ी हंसी आ रही थी। रविशंकर जी खड़े थे, बाबा रामदेव खड़े थे, बहुत सारे संत लोग खड़े थे, सब हाथ जोड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मोदी जी सबसे बड़े संत हैं और ज्ञान ये लोग, मोदी जी पूरी भारतीय संस्कृति का ज्ञान तो भारत समाज को यही करवाएंगे, ये तो मात्र सब एक नौकर हैं। तो इस तरीके से हाथ जोड़ना, फिर कुछ संत तो सेल्फी लेने में लगे पड़े थे। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि आज के इतनी पवित्र अगर महोत्सव है जहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो ऐसे वक्त में तो संतों की गरिमा तो बहुत ज़्यादा होती है, तो देश के राजा का स्थान क्या होना चाहिए। तो वो स्थान देखकर मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मेरे को एक हंसी यहाँ पर आई कि अरुण गोयल जी को ये 7 दिन से घुमा रहे थे, राम सीता लक्ष्मण को अयोध्या की जनता के बीच में। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सरकारें होंगी, सेलिब्रिटी को घुमा रहे हैं तो ज़रूरी उनका पीछे पैसा खर्च किया गया होगा। पता चला कि उनका स्टेटमेंट उसी दिन निकल के आता है कि सब तो ठीक है लेकिन मेरे को भगवान राम का दर्शन मुझे ही नहीं होने दिया। अब वो गुस्सा में खुद बोल रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, कैसा है। सपना तो भैया पूरा हो गया पर मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। सपना तो भैया पूरा हो गया पर मुझे दर्शन नहीं हुए। मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। तो अब यहाँ से समझ जाओ कि हर चीज़ कैसे प्री प्लान होती है। इस देश में मोदी जी ने अगर काम किया है राम मंदिर को लेकर, तो जो भ्रष्ट तंत्र में जो न्याय प्रणाली है उसमें दबाव डलवा कर, अब ये दबाव का समझौता बड़ी ताकतों से भी होता है तभी जाके पूरा काम हो पाता है। तो कोर्ट कचहरियों के माध्यम से निर्णय निकला और जिस निर्णय के आधार पर वहाँ पर समय पर ये सब कुछ काम चालू हो गया। काफ़ी संतों का संकल्प, बलिदानियाँ उसके आधार पर देखा जाए तो इसमें एक राजा का महत्व उतना नहीं है। अब ये जो आज़ादी इसमें दिख रही है, ये आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इसको समझने के लिए हम और एक बार चर्चा बड़े पैमाने में करेंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े सौदे हुए हैं। इसकी भी कीमत आपको चुकानी होगी। लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा समझें कि नेताओं के माध्यम से दिया गया बेनिफिट, थोड़ा ही बेनिफिट दिया जाए। जो नेता अपने गुरुजनों को नहीं छोड़ सकता, जो नेता को अपने ऐसे संतों का दर्द नहीं दिखता, और बात अगर की जाए कैदी की भी, काफ़ी लोग बोलते हैं संत आसाराम जी बापू तो आरोपी हैं। विचाराधीन केस में पिछले 11 साल से उनको अंदर रखा है, मात्र विचाराधीन केस, वो भी सेशन कोर्ट में चल रहा है और उस केस के ना हाथ है ना पैर, कहीं ना मेडिकल प्रूफ है, लड़की के साथ छेड़खानी हुई है, कहीं से ही प्रूफ नहीं हो पा रहा है। एक बयां के आधार पर ओनली लड़की ने बोल दिया और संत आसाराम जी बापू को 11 साल से अंदर रखा है, वो भी सेशन कोर्ट के विचाराधीन प्रकरण में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। तो ऐसी अवस्था में उनको बेल दे सकते लेकिन नहीं दे सकते। तो जिस नेता के राज में, जिस प्रधानमंत्री की राज में इतनी निर्दयता है, वो अपनी निर्दयता के कारण एक संत को कैसे मरने की पोजीशन में छोड़ सकता है। एक संत को जो अध्यात्म का पूरा मरम रहे, जिन्होंने अध्यात्म का इतना प्रचार किया, ऐसे संत के साथ जो इतनी खुले स्तर पर अत्याचार होते हुए देख सकता है या फिर उनके राज में ऐसा अत्याचार हो सकता है, तो आने वाले समय में कुछ ही समय के बाद जो कुछ सौदा हुआ है, जो आपको आज़ादी दिख रही है, ये सब इसके पीछे समाज को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और कैसे कैसे अगर तड़फते हुए लोग जब देखे जाएंगे तो उसके प्रति ऐसे जो राजा हैं, जो इतने आस्था के केंद्र, मानवता के केंद्र है, उनके लिए ये लोग रियायत नहीं बरत सकते, तो इस देश के जनमानस के लिए ये लोग क्या करेंगे आने वाले समय में, इसका भी आपको वर्णन समझ लेना चाहिए। भगवान राम के नाम को हमको लिखवाया जा रहा है, अच्छा है, लेकिन इसके पीछे कितनी सौदाएं की गई हैं उस पर भी, इसके भी थोड़ा अध्ययन करके इसके मर्म को समझ लेना चाहिए। क्योंकि इनका जो लक्ष्य था विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार, ये सब उसी पैटर्न पे ही जा रहा है। आज जो कंट्रोल पॉलिसी में काम हो ही रहा है, आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, आपको शुद्ध खान पान मिल ही नहीं रहा है, शुद्ध संस्कार मिल ही नहीं रहे हैं, शुद्ध आदर्श मिल ही नहीं रहे हैं। और संस्कारों को, आदर्श को और भगवान राम के मर्म को जो हृदय में प्रतिष्ठित करने वाले संत हैं, उनका भी मूल रहस्य आपको नहीं मिल पा रहा है। अब आप सोचेंगे कि सब कुछ देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी संत बन गए हैं, मोदी जी इस देश के नेता बन गए हैं और आपके जो कर्णधार हैं वो मोदी जी बन गए हैं। अब ये चीज़ समझ में नहीं आती। जब वो बन गए हैं तो फिर भी आपके जीवन में अशांति है, आपके जीवन में आपके बच्चे शुद्ध संस्कार नहीं ले पा रहे हैं, आपके जीवन में आप शुद्ध खान पान नहीं कर पा रहे हैं, आप आज़ादी से अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब इतने बड़े संत बन ही गए हैं तो सब कुछ इनका ही है, तो फिर भी सब बातों से ही सब देखने को, ऐसा सब एक सूडो रियलिटी देखने को मिलती है। तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो व्यक्ति, जो नेता ऐसे संतों के प्रति वफादार कुछ अंश तक भी नहीं हो पाया, वो समाज के लिए क्या
आगे चल के बनेंगे ये लोग, इसका तो इसकी कीमत का वर्णन करना समाज को बड़ा ही कठिन है। और जो थोड़ा बहुत जो बेनिफिट अगर मिल रहा है, जिन्होंने ऐसा सब कुछ माहौल बनाया है, भगवान राम का महत्व होता है, भगवान राम की महिमा गाने वाले शास्त्र ऋषि मुनियों का महत्व है, तो जो माध्यम बन रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही। लेकिन बेनिफिट तो रावण भी ले गया, लेकिन उसकी क्या गति हुई? बेनिफिट कंस भी ले गया। उन्होंने अपने राज्य में अपने माता पिता को जेल में डाला था। बेनिफिट तो अपने स्तर पर काफ़ी उसने मज़ा लिया, औरंगजेब ने अपने माँ बाप को जेल में डाल के रखा था, लेकिन जब वो मर रहा था तो उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी कि मैंने अपने माता पिता को बड़ा दर्द दिया। अपने राज्यों में ही अत्याचार किया था उन्होंने। जो अपने माता पिता के प्रति वफादार नहीं हो सकता, जो अपने ऋषि मुनि संतों के प्रति, ज्ञानी संतों के प्रति वफादार नहीं हो सकता, वो समाज के प्रति कितना वफादार होगा? अब देखिए यहाँ पर एक तरफ ये लोग इतना सहानुभूति दिखाते हैं, दूसरी तरफ एक संत को कैसे ये लोग एम्स के हवाले छोड़ दिया, जो आयुर्वेदिक के बड़े प्रचारक रहे इस देश में, जिन्होंने बड़े पैमाने में, रामदेव वगैरह, इससे पहले जिन्होंने आज़ादी के बाद सबसे बड़े पैमाने में अगर किसी ने अध्यात्म का प्रचार और आयुर्वेदिक का प्रचार किया तो संत आसाराम जी बापू ने किया है। अब वो चाहते हैं कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो पिछले 22 दिनों से वो एम्स में भर्ती है, तो उनकी तरफ कोई देखा ही नहीं जाता है। तो इससे स्पष्ट इस बात पर अपन को दृष्टि आती है कि ये नेता अपनी राजनीति में किस किस को बलिदान कर देते हैं। वो नहीं कहावत है कि अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते ये लोग। तो आज जो ये सूडो रियलिटी का आधार बनाकर जो लोग ऐसे संतों को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर समाज को एक अलग दिशा में ले जाकर ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके संतों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, आपके जो क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के प्रति बलिदानियाँ दी हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, समाज में हर चीज़ व्यवस्थित चल रही है, आपके अध्यात्म में अच्छा चल रहा है, और उसमें एक लेपन लगाकर जो लोग इस दिशा से लोगों को हटाते हैं, मेरे को उस पर आश्चर्य लगता है। इसलिए मैं आज फिर से इस बात पर फोकस करना चाहूँगा कि आज 22 दिन हो गए संत आसाराम जी बापू जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है, जहाँ पर सतत बताया जा रहा है कि 1.5 महीने से उनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आयुर्वेदिक की मांग करने वाले संत जो हमेशा यही बोलते रहे कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छा चाहिए, मुझे छूट दे दो, छूट दे दो, तो आज उनकी बॉडी के ऊपर फुल ट्रीटमेंट चल रहा है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इसके पीछे क्या है, बहुत बड़ा रहस्य है। इन तमाम रहस्यों को आपको समझना पड़ेगा और इस अत्याचार को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्यों आज़ादी नहीं दी जा रही है। तो ये जो मरम का जो लाभ है, भगवान राम के मरम का जो लाभ आज देश के नेता लेकर बेनिफिट कमाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो मैंने आपको उत्तर दिया। फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।